नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिन अगर आपने 10 क्वेश्चन पूरे लगा लिए, ठीक है, तो 10 में से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे, क्योंकि सेम टू सेम जिस तरह क्वेश्चन में लेके हूँ ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि 9 अंकीय संख्या, मतलब ये संख्या दी गई है, 99 से विभाज्य है तो 2a प्लस बी का मान कितना है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमें क्या हुआ, 99 से विभाज्य करना हो तो हम संख्या लिखते हैं। पहले संख्या कौन सी है हमारे पास दी गई है, 3 4 2 13 और ये ए भी दी गई है। आपसे ये कह रहा, संख्या कह रहा है ये संख्या 99 से भाज्य है, लेकिन 99 का हमें पढ़ा आता नहीं, हम इसे तोड़ेंगे 11 इंटू और 9 में तोड़ लेंगे तो 11 होता है 99। ये संख्या 11 से भी जाएगी और 99 से भी जाएगी, तो इसे हम 11 इंटू 9 में जब तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए आप, सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम 9 से, क्योंकि 9 की विभाज्यता सबसे आसान होती है। देखिए, 9 से वह संख्या जाती है जो किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। जैसे यहाँ 99 दिया गया है, अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर दें तो 9 9 होता है 18, इसके अंक 9 से जा रहे हैं, यानी कि इस तरह से ही डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लिया संख्या आपके सामने दी गई है 54 दिया गया है, ठीक है, 54 हो। अगर 54 को हम 9 से डिवाइड करें, देखिए, तो हमें करना क्या होगा, 9 से हम भाग नहीं देंगे, हमें ये देखना है 5 और 4 का योग करेंगे, इनका योग बनना है 9, और 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी 54। इसी तरह से हम इसकी बड़ी संख्या को भी चेक करेंगे। देखिए, जहां आपको 9 दिखे, 9 बने योग में, तो उसे काट देना है, ठीक है। तो अब देखिए, 3 4 7, 7 और 2 9, यानी कि यहाँ तक ये संख्या कट गई। फिर देखिए, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 3 8, यानी कि यहाँ से यहाँ का योग आ गया 8। तो इसमें हम क्या जोड़ें जो एक बन जाए, यानी कि आपसे कह रहा है ए और बी का मान पूछ रहा है। अगर हम एक ही जगह पे एक रख दें, एक ही जगह पे एक रख दें, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 9 बन जाएगा, यानी कि 9 बन जाएगा, और 9 से ये संख्या कट जाएगी। और फिर हमें बी की जगह पे भी 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 9 से डिवाइड होना चाहिए, अगर बी की जगह पर 9 रखना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन कर लें। देखिए, ए की जगह पे आ गया, ए की जगह पे आ गया 1, और बी की जगह पे आ गया 9। तो कर लीजिए अब संख्या को। देखिए, यहाँ कह रहा है 2a प्लस बी का मान कितना है। तो देखिए, यहाँ पर ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो जब ए की जगह पे 1 है तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और प्लस बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे आया 9, बी की जगह पे आया था 9, तो 9, इसमें 9 जोड़ो, 9 और 2 होता है 11, 11 ऑप्शन में दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा आंसर आ गया। अगर देखिए, अब आप कुछ कुछ लोग अपना दिमाग चलाएंगे, कुछ लोग अपना दिमाग चलाएंगे। वो कहेंगे ए की जगह पे 9 रख दो और बी की जगह पे 1 रख दो। तो देखिए, हम करेंगे तो हम यहाँ पर रखेंगे, जब हमने ए की जगह पे 9 रखा तो 9 दूनी हो जाएगा 18, और 18 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। क्या 19 किसी ऑप्शन में है, 19 किसी ऑप्शन में है, 19 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, इनकी इस तरह से हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर सेम वैसा ही होगा, क्योंकि हमें ए को 1 मानना पड़ेगा, ए को 1 मानना पड़ेगा और बी को 9 मानना पड़ेगा, तब हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम इसी संख्या को हम, जब हमारा ए बराबर 1 आ गया और बी बराबर 9 आ गया, और हम 11 से चेक करना चाहते, क्योंकि हमने 9 से चेक कर ली, अगर 11 से चेक करना चाहते तो क्या आपको पता होना चाहिए,
11 से वह संख्या जाती है जिसके मतलब सम संख्या को और विषम संख्या को अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो, या 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल हो, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो देखिए अब चेक कर लो इसे भी। देखिए आपका यहाँ आया ए की जगह पे 1 आया और बी की जगह पे आपका 9 आया। तो हम सम और विषम का अंतर चेक करेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं 11 से। सम और विषम संख्या को अंतर मैंने बताया, ये तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 2 5, 5 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10 और 10 और 9 19, 19 बना। अब हम कर लेते हैं सम संख्या का योग। 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9, 1 मिनट 1 मिनट, 4 2 6, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, इनकी सम संख्या का योग बना 8 और विषम का बना 19। विषम का योग बना 19, विषम का योग बना था 19 और 19 में से हम 8 माइनस करते हैं तो अंतर आएगा 11। अंतर आएगा 11। तो मैंने अभी आपसे बताया था कि या तो अंतर 11 आ जाए, या तो 11 का मल्टीपल बने या 0 बने, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 11, क्योंकि हमसे 2a + b का मान पूछा है। देखिए आपको एग्जाम में दोनों संख्याओं से हल नहीं करना है क्वेश्चन को, आपको 11 से और 9 से दोनों से हल नहीं करना है। अगर आपका पहले 9 से बन जा रहा है, ठीक है, 9 से बन जा रहा है, तो आपको 9 से तो आगे के क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है, ठीक है। जैसे ही आपका 9 से बन गया क्वेश्चन और आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी 11 आ गया, तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ना है और टिक कर देना, आगे बढ़ जाना है। अगर आप एक ही क्वेश्चन पर टिके रहेंगे, पूरा हल करेंगे, तो आपका एग्जाम में भी छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कह रहा है भिन्न 4/9 के अंश तथा हर में प्रत्येक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न को 1/6 के बराबर बनाया जा सके। जैसे मान लिया आपका सामने ये भिन्न दी गई 4/9 दिया गया, तो इसमें से कुछ घटाना है, तो जो भिन्न बनेगी, वो जो भिन्न बन रही है वो 1/6 बन रही है। तो आपसे कह रहे हैं किस संख्या को घटाना है। और मान लिया हम ऑप्शन नंबर ए को लें, तो 3 यहाँ से घटाएं, 4 में से 3 घटाएं और फिर 9 में से 3 घटाएं, तो हमारा 1/6, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 आया, 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि जो हमारा आंसर आया बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना है, अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो आपका एग्जाम भी नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है। इनकी जो समान शेषफल, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अगर हम 3 से विभाज्य करें तब भी शेषफल 2 आएगा, 5 से विभाज्य करें तब भी शेषफल 2 आएगा, और 9 से भी विभाज्य करें तब भी शेषफल 2 आएगा। तो हम देखिए हमें करना क्या होगा इस तरह क्वेश्चन को। देखिए अगर हम बेसिक तरीके से जाएंगे, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम किसी संख्या को 5 से विभाजित करें तो उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या आपको 5 से डिवाइड हो जाएगी। किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 आए या फिर 5 आए, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होएगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 की विभाज्यता सबसे आसान होती है। तो देखिए हम यहाँ इकाई अंक क्या है, 4, 4 में से हम 2 माइनस कर दें, क्योंकि हमसे कह रहा है समान शेषफल 2 देती है, तो यहाँ 2 आएगा। जब 4 में से 2 जाएंगे, 2 की 2 ना 0 बन रहा है ना 5 बना है, ये 5 से विभाजित नहीं होगी। और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा इकाई अंक, ये भी 5 से नहीं जाएगी। और देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो ना 0 आया और ना 5 आया, इनकी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर देखिए डी में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से आपका 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि जब
आपके पास दिया है 992 दिया है और इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो जो आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी 990। 990 आएगी। अब देखिए 990 आपकी 3 से भी जाती है, 5 से भी जाती है और 9 से भी जाती है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आपको 3 से 9 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। ये 3 है तो ये 1 होगी। तो कह रहा है यदि इन संख्याओं का औसत 72 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। जब संख्याओं का औसत क्या है, 72 है, दो संख्या उनका औसत क्या है, 72 है, और हम 72 को 2 से गुणा करते हैं तो इनका टोटल निकल आएगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 आ गई, ठीक है। अब 144 को हम इनका योग करें 3 और 1 4, 4 और 4 से डिवाइड करें, 4 से 144 डिवाइड करें तो 4 4 3 12 बचा 2, 4 छक 24 यानी 36 आया। हमसे पूछ रहा है पहली संख्या। जब पहली पूछ रहा है तो हम 3 को 36 से गुणा कर देंगे। 3 को जब 36 से गुणा करेंगे तो जो इसका आंसर अगर 36 तियां होता है 108, 36 तियां होता है 108। इनकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। पहली संख्या क्या क्या है, वो है 108। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है संख्या 0.049 और 0.9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य अनुपाती में क्या होता है, दो संख्या दी गई है, एक संख्या ये है और दो ये है। तो हम क्या करते हैं, देखिए मध्य अनुपाती में कोई भी सवाल आया इस तरह से तो आपको ये करना होगा, a इंटू वी करते हैं, a इंटू बी करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसमें हम ये संख्या लिखेंगे, इनका गुणा करेंगे, ठीक है। अब दशमलव जो दिया है उन्हें आप पहले भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ तो गुणा कर लो। 9 नेम 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 8 44 और इसके ऊपर लगा दिए रूट। जब लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 21 आपको वैसे ही दिख रहा है, ऑप्शन में 21 दिख रहा है, 63 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जाएगा, इसका आएगा 21, आंसर 21 आएगा। अब हम दशमलव को चेक करना है। तो देखिए क्या दशमलव बन रहे हैं यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, 2 3 4, यानी कि दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं। जब रूट के नीचे 4 होती हैं, ठीक है, जब 4 संख्या हुई, जब 4 संख्या हो गई, ठीक है, तो क्या होता है जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े बनते हैं। 2 से एक संख्या निकलती है और 2 से एक संख्या निकलती है, ठीक है। 4 जीरो हैं तो इन दोनों में से एक जीरो निकल आएगा। यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो दशमलव के बाद 2 संख्या आएंगी, दशमलव के बाद 2 संख्या आएंगी, यानी कि 2 संख्या होंगी तो दशमलव लगेगा यहाँ पर ही। तो इसका आंसर आएगा 0.21 आ जाएगा, 0.21 आंसर आ जाएगा। 0.21 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गया 0.21, यानी 0.21 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके अंश हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए आपसे क्या करना, मान लिया एक भिन्न का जो अंश है वो x है, x में क्या कर रहा है 12% की वृद्धि कर रहा है, तो जो हो जाएगा 112 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। फिर कह रहा है हर में 8% कमी, इसे 22 मान लिया। जब इसे 22 माना तो कह रहा है 8% कमी होती है, तो 100 में से 8 जाएंगे तो हो जाएगा 92। जो नई भिन्न बन रही है वो कौन सी बन रही है, वो बन रही है 16/17 बन रही है। तो देखिए ये हमारा मतलब अभी हमने कुछ करा नहीं, हमारा क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ, ठीक है। तो अब इसे हम हल करेंगे तो इसमें हमें लगेगा बहुत टाइम, इसमें लगेगा बहुत हल करने में टाइम, लेकिन हमें इस तरह से क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम क्वेश्चन करके अपना एग्जाम गंवाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हो जाए और हम अगले क्वेश्चन में पहुंचे, क्योंकि ऐसे लोग जो लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे वही कहते हैं कि एग्जाम बहुत टफ आया था, एग्जाम बहुत टफ आया था, ठीक है, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करेंगे, शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करेंगे, वो कहेंगे कि एग्जाम बहुत सरल आया था, ठीक है, वो सरल कहेंगे।
तो देखिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, हमसे कह रहा है इससे एक नया भिन्न 16/17 बनता है। 16/17 एक नया भिन्न बनता है। अगर हम 16 को तोड़ें हम, ठीक है, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 4 × 4 में। जब देखिए जो अंश होगा, यानी कि जो भिन्न का अंश होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, और जो हर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। अब देख लीजिए 28 आपका 4 से जाता है, लेकिन 23 के 17 से जाता है, नहीं जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए 19 दिया गया लास्ट में 19, और 19 देखिए 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 119 4 से नहीं जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ दिया 23 4 से नहीं कटता, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए 92 भी 4 से जाता है, और 92 भी 4 से जाता है, 119 भी 4 से जाता है, कि 17 नेमा होता है। अभी रुक जाओ, 17 सत्ते होता है 119, 17 सत्ते 119 होता है। इनकी जो आपका जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन देखे आपको यही तरीका अपनाना है, और आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकल पाएगा, ये याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 65,000 है। लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि बिक्री से 30% का लाभ होता है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे कह रहा है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जो लैपटॉप का अंकित मूल्य है वो क्या है, 65,000 है, और उसे 20% छूट दे दी गई, और फिर क्या हुआ, 30% का उसे लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा। लैपटॉप से पूरी क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये हम क्रय मूल्य निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे इसका। तो ये लिखेंगे 65,000 इंटू छूट कितनी जा रही है 20%। जब देखिए जब कोई भी चीज़ की होती है मतलब 100% होती है, जब हमने 100% होती है और 100 में से 20% छूट दे दी तो हमारी वस्तु बच गई, मतलब 80 रुपये बच गई, यानी कि 80% की बच गई। अब देखिए आगे कह रहा है 30% का लाभ होता है। 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, और 30% का लाभ हो रहा है तो हो जाएगी 130, तो 130 हो जाएगी। अब इसे काट लो आप। इसे हम जब काटेंगे, देखिए तरीका जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करना। अब आप कहेंगे सर ये प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा। देखिए प्रतिशत लिखता है, देखिए 80 का प्रतिशत नीचे 100 आता, और 30 का 130 का तो ऊपर 100 पहुँचता। तो इस तरह से ये 100 से 100 कट जाता, इसलिए मैंने प्रतिशत नहीं लिखा। 100 इस जगह में छोड़ दिया मैंने, क्योंकि 100 कट जाता। तो अब इस क्वेश्चन को आप काट लीजिए। देखिए 0 से 0 गया, और 13 से 65 गया, 13 पंजे 65, यानी कि ये गया 5,000 बार में। 5,000 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 पंजे होता है 40, यानी कि 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। 40,000 आपका आंसर आएगा। बस लैपटॉप का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 40,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए 20,000 की राशि का निवेश किया और 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की। ब्याज की दर क्या है। तो आपसे इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्याज की दर क्या होगी। देखिए दिशा है, दिशा ने क्या दिया है, 9 साल के लिए 20,000 रुपये उधार दिए। जब उसे ब्याज और मिश्रधन मिला तो वो होगा 33,500 हो गए। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन निकालने का सूत्र होता है SI, यानी कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100। PRT/100, P से प्रिंसिपल, R से दर, T से टाइम। तो देखिए अब देखिए आपका जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, आपने दिए 20,000 रुपये और 33,500 आपको मिश्रधन मिल गया। तो इसमें ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 13,500, ब्याज होगा इसमें 13,500, यानी कि 13,500 आपका ब्याज हो जाएगा। 13,500 ब्याज हो जाएगा, और प्रिंसिपल दिया गया है 20,000, और दर हमें निकालना है, दर हमें पता नहीं है। और टाइम दिया गया है 9 वर्ष, और इंटू 100।
अब काट लो क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से जो 2 0 चले गए, और ये इन 2 0 से ये 2 0 गए। अब ये 9 से काट लो, डिवाइड दे दो, भाग देना है 135 में, 9 से भाग देंगे 135 में, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, इनकी 15 बार चला गया, ये 15 बार कट गया। अब यहाँ बचा ये 2r। जब 2r बचा तो हम r बराबर हो जाएगा हमारा 15 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। 15 में जब हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.5%। यानी कि जो आपकी दर होगी वो होगी 7.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 29 है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन पे मैं आपको शानदार ट्रिक सिखाता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हमको करना क्या है, जो यहाँ वैल्यू दी गई है उसमें से 2 माइनस करना है, उसमें से 2 माइनस करना है। यानी 29 में से आपको 2 माइनस करना है। 29 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 27, आपको मिलेगा 27, और 27 को लगा देना है आपको, रूट लगाएंगे। जब रूट निकाल आएंगे, जब 27 का रूट, देखिए 27 क्या होता है, पूरी पूरी बार नहीं कट जाता है, तो हम 27 को तोड़ सकते हैं। 27 को हम तोड़ सकते हैं। 27 कैसे तोड़ेंगे, 9 इंटू 3 में तोड़ लेंगे। और देखिए 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा इससे, ये 3 बाहर आ जाएगा। यानी कि ये जब बाहर आएगा तो ये आएगा प्लस माइनस में बाहर आएगा, और ये 3 आपका अंदर रह जाएगा। यानी कि √3 ये इसका आंसर है। प्लस माइनस 3 √3 आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगेगा, आपको लगेगा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ये ट्रिक सिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से ही करना। कल को यहाँ कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई सी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ माइनस का चिन्ह आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको 2 माइनस 2 ही करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है साइन थीटा बराबर 8/17 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस मैंने आपको, देखिए अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको ट्रिपलेट दिखाई थी, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट दिखाई थी, वो ट्रिपलेट हर एग्जाम में आती हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो इस क्वेश्चन को मुंह जवानी आप कर लेंगे। देखिए आपको वो पता होगा, एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे होता है कक्का, जब लाल बटे कट्टा, ये होता है साइन के लिए, और ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है टेन के लिए, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक के लिए, और ये हो जाएगा कॉट के लिए, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, ये हो जाएगा कॉट के लिए। देखिए जब आपको साइन थीटा दिया, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होगा, ये लम, एल से लम होगा, ए से आधार होगा, और के से कड़ होगा, ठीक है, आप याद रखना। तो साइन थीटा दिया गया है, साइन मतलब क्या दिया था, लम बटे कड़, लम बटे कड़। जब साइन थीटा होगा लम बटे कड़ होगा, तो लम तो आ गया इसका 8, लम आ गया 8, और कड़ आ गया 17, कड़ आ गया 17 और लम आ गया 8। जब लम 8 आ गया और कड़ 17 आ गया तो आपका बचा आधार। देखिए ट्रिपलेट होती है, आपको बताना 8, 15 और 17, ये होती है ट्रिपलेट। अगर ये आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल मुंह जवानी कर लेंगे। अगर याद नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 17 दिया गया है, आप 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, 289 में 64 घटाएंगे तो आपका बचेगा 225, आपके पास बचेगा 225, 225 पे आप रूट लाएंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15। यानी कि इस तरह से आपका आधार आएगा 15, यानी कि लम 8 आ गया, आधार 15 आ गया, और कड़ा आपका 17 है। तो आपसे साइन थीटा आपसे पूछ रहा है टेन थीटा। जब आपसे टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा क्या दिया, ये लास्ट का हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा लम बटे, टेन थीटा बराबर है लम बटे आधार। लम कितना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको चित्र ना बनाएं, क्योंकि आप चित्र बना के अपना टाइम नष्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में चित्र बनाने से बचें। लम कितना है, लम है 8, और आधार कितना है, आधार है 15, ये 8/15, यानी टेन थीटा का मान आ गया 8/15,
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कराए जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।